तो इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रवीण खापेकर, जो कि सीनियर मोस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चों में जो अभी जो MIS-C जो एक जानलेवा बीमारी का दौर चल रहा है, उस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये जो बीमारी होती है कोविड में जो है, बच्चों को एक नई बीमारी उभर के आई है। इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। नॉर्मली ये कोविड होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद में होता है कोविड, और ये बच्चों में इसलिए होता है जिसमें बच्चों के जो है बहुत से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। मल्टी सिस्टम मतलब बहुत से बॉडी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसमें जो बच्चों के जो मेन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसमें हार्ट है, लीवर है, पेट का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, आई इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसमें आई में जो है रेडनेस आना, गांठें आना, ऐसे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, शरीर के सब अंग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बीमारी को नाम दिया गया, मल्टी सिस्टम नाम दिया गया है। तो ये जो बीमारी क्यों होती है, इससे बॉडी में जो सभी अंगों में इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन आती है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों में जो कोरोना के खिलाफ बहुत एंटीबॉडी बनती है, तो जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी इसको बोलते हैं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, और हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होने से बॉडी के सब अंगों को बाद में जो है कुछ दिनों के बाद में अंग डैमेज होना चालू हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। यह देखने में आया है। इस बीमारी के जो मुख्य अंग है, मुख्य जो लक्षण इस बीमारी के, कोविड होने के कुछ दिन बाद बहुत से बार माता पिता को पता नहीं चलता कि बच्चे को कोविड हुआ है, और ये बीमारी 1 डेढ़ महीने बाद देखने में आती है। तो हम उस बच्चे में कहते हैं, घर में अगर परिवार में किसी बच्चे को कोविड हुआ था 1 से 1.5 महीना पहले और बच्चा उसके साथ था, और काफ़ी बार बच्चे को उस समय कोविड के कुछ लक्षण नहीं आते हैं, तब हम देखते हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद बच्चे को अचानक से बुखार आ जाता है, तो समझना कि मेरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती। इसमें बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं, उसमें फीवर, लगातार बच्चे को फीवर आते रहता है 38 डिग्री के ऊपर लगातार, और फीवर ऐसा होता है कि जो कि फीवर की दवाइयों से भी कम नहीं होता। उसके बाद जो अन्य जो लक्षण है, आँखों का लाल हो जाना, सजे गले में सूजन आना, फिर जो है जो मेन जो सिम्टम्स है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंग इसमें इन्वॉल्व होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, उल्टी होना, पेट दर्द होना, कई बार लूज मोशन होता है। उसके बाद इसमें जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरे जो अंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हार्ट में जो है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हार्ट की नसेस डायलेटेड हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों में जो दूसरे सिस्टम होते हैं कि जो है शरीर जो है ठंडा पड़ना, हाथ पैर का नीला पड़ना, ये जो है सीरियस लक्षण में आते हैं MIS में। सर आप क्या कहोगे कि जो जैसे आशंका जताई जा रही है थर्ड वेव बच्चों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होंगी, तो उस बारे में आपका आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है किस तरह की तैयारियों से सज्ज है, उस बारे में बताइए। मेन तो जो इसका जो मेन जो कहना है कि आने वाली जो मीडिया में बताया गया है, लोग जो बोल रहे हैं कि आने वाली वेव में बच्चे जो है थर्ड वेव में प्रभावित होंगे, लेकिन इसका कोई ऐसा साइंटिफिक कारण नहीं दिखता। इसका मेन जो कारण बता रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई, यही एक कारण है। हालांकि दूसरी कोविड वेव में, जो कोविड की दूसरी वेव में काफ़ी सारे बच्चे 2 से 3% बच्चे अफेक्टेड हुए, हमने भी देखे हैं। तो उससे जो मैक्सिमम बच्चों में जो लक्षण थे वो माइल्ड टू मॉडरेट, 70 से 80% बिल्कुल सौम्य लक्षण थे, मतलब कुछ भी नहीं, उनको एक दिन में बुखार आया था, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी, बच्चे ठीक हुए थे। कुछ ही बच्चों लक्षण में 3-4 दिन तक लक्षण थे, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के निमोनिया के लक्षण, और गंभीर लक्षण तो बहुत ही कम बच्चों में दिखे। तो आने वाली कोविड में ऐसे चांसेस की संभावना भी कम, और होगा भी तो वो लक्षण जो माइल्ड टू मॉडरेट नहीं, बहुत सीवियर होने की संभावना बहुत ही कम है। सर आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की मॉडर्न सेवा हमारे सभी आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल आज ऑलमोस्ट जो है 20 साल हो गए आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और हमारा जो हॉस्पिटल है मेन जो है गंभीर नवजात शिशु और गंभीर बच्चों के लिए काम करता है। तो आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक हमारे नवजात शिशु का सेक्शन, उसके अंदर 3 से 4 वेंटिलेटर, बच्चों का भी ICU, उसमें भी जो वेंटिलेटर की व्यवस्था उपलब्ध है। तो सभी प्रकार के ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था यहाँ पर, अगर बच्चे को कुछ ऐसे पोस्ट कोविड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो ये सब व्यवस्था हमारे इसके अस्पताल में उपलब्ध है। और पिछले 1 महीने के अंदर काफ़ी 20 से 25% बच्चे पोस्ट कोविड MIS लेके जो है भर्ती हुए हैं इस अस्पताल में। और सभी बच्चों का अगर इस पोस्ट कोविड MIS में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का अगर डायग्नोसिस जल्दी हो गया तो अधिकतर बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज बच्चों में जिनका डायग्नोसिस काफ़ी लेट हुआ है, अगर हार्ट में जो है बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट की नसेस डायलेटेड हो गई है, तभी उस कंडीशन में जो है बच्चे की जान जाने का खतरा बना रहता है। तो अगर सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे में ऐसे, अभी इस सीजन में किसी बच्चे में लगातार एकदम बुखार दिख रहा है, लगातार 2 दिन तक बुखार बना हुआ है, 102, 103 तक बुखार बना हुआ है, जो बुखार की दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, और घर में 1-1.5 महीने पहले किसी बच्चे को जो है कोविड, किसी घर परिवार में किसी सदस्य को कोविड हुआ तो बच्चा उसके कॉन्टैक्ट में हुआ, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इसमें देर मत करिएगा। सब बच्चों में आम बीमारी जैसे स्टूलनेस जो है, फैट की जो बीमारी है, और सेकंड थिंग जो है कुछ बच्चे देखा गया कि वो सुपर स्प्रेडर भी न हो इन फ्यूचर में,
तो उस बारे में उन लोगों ने किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? एक तो आपने जो बोला कि बच्चों में फैटीनेस बहुत बढ़ते जा रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो स्कूल कोविड पेंडेमिक की वजह से सब बच्चे एक कमरे में बंद हैं, बिल्कुल खेल नहीं रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, खाने में हर प्रत्येक 2-2 घंटे में टीवी मोबाइल देखते हुए हर 2-2 3-3 घंटे में ये कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी फूड खाते रहते हैं। हाई कैलोरी फूड में जो है बाहर से चीज़ों से मंगवा के जो है गया तुम्हारा हो गया आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड्स हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट फूड में आते हैं। इसमें हाँ, इसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसे प्रकार के फूड या बाहर से फूड मंगवा के खाते हैं जिसमें कि सैचुरेटेड फैट जो है और सॉल्ट और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए फूड खाने से बच्चे लगातार इनका फैटनेस बढ़ते जा रहा है। और बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बच्चे खेलने कूदने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे के वजन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया सर, या स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। स्क्रीन टाइम में बैठ के बच्चे दिन भर बैठ के खाते रहते हैं और ये देखने में आया है कि बच्चे जो है ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, पानी बहुत ही कम पी रहे हैं। पानी बहुत कम पीने से बच्चे को जो है कैलोरी इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये देखने में आया कि जो बच्चे पानी कम पीते हैं उनमें जो एनर्जी इंटेक ज़्यादा रहता है, कैलोरी इंटेक लगातार जब भी भूख लगती है खा लेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। तो पेरेंट्स से ये है कि जब भी आपका बच्चा खाने के लिए मांगता है 2-3 घंटे में उसके बच्चे को बोलो कि पानी पीने के लिए फोर्स करिए, अगर वो पानी पिएंगे तो उनका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। सुपर स्प्रेडर की बात है कि बच्चों में जो है सुपर स्प्रेडर की आपने जो बात कही है, बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे जो कोविड बच्चों को कोविड हो जाने के बाद भी उसमें लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन वो एक प्रकार के कैरियर हो जाते हैं। तो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि उसमें लक्षण नहीं है, तो हमें पता भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस बच्चे को कोविड इन्फेक्शन हो। लेकिन उन बच्चों की वजह से घर में जो बड़े बुजुर्ग होने को कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों में ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी लक्षण दिखे तो कोविड टेस्ट कराने से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे कोविड आ जाए तो उन्हें एक डर बना हुआ रहता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसा लक्षण दिखे, थोड़ा बहुत भी बुखार दिखता है, थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी है, गले में छींक-छाट है, थोड़ा बहुत हाथ हो, तो आप कोविड की टेस्ट जरूर कराइए। जिससे क्या होगा कि हमें समझ में आएगा बच्चे को कोविड पॉजिटिव है तो उससे परिवार के सब अन्य सदस्यों भी उसका बचाव होगा, हम उस बच्चे को अलग रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वो बच्चे को कोविड है तो घर में सब बच्चे को फिर से वो बीमारी दूसरे लोगों में ट्रांसफर हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसे कोई भी लक्षण दिखते तो आप कोविड टेस्ट कराने से आपको डरने की जरूरत नहीं है।